हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की पोएम नंबर 8 मिडो सरप्राइजेस और इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम। मिडोज हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक। मिडोज का मतलब क्या होता है? मिडोज का मतलब होता है घास के मैदान। जो घास के मैदान होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं। आप उनको कब ढूंढ सकते हो? जब आप उनको ध्यान से देखोगे। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रूक। आप क्या करना है? आपको धीरे धीरे से, जो कि ग्रास वेलवेट का मतलब होता है मखमली जो घास है, उस पर आप धीरे धीरे से आराम आराम से जब चलोगे और लिसन करोगे, पानी जो बह रहा है आपके पास में, ब्रूक का मतलब होता है पानी या झरना कुछ बह रहा है, तो उसकी आवाज़ आप जब सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. आप जब मीडोज में, घास के मैदान में घूम रहे होंगे, तब आपको एक बटरफ्लाई तितली भी दिखेगी जो कि रेस्ट कर रही होगी अपने बटरकप पे। तो बटरकप का मतलब होता है तितली अपने फ्लावर पे रेस्ट कर रही होगी और वो अनफोल्ड मतलब खोले रखती है अपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉस को, जिससे वो क्या सिप कर रही होती है? नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है जो फूल, जिस फूल पे वो बैठी थी बटर कप पे, उसमें से वो अपना कोई रस या फिर जूस जो फ्लावर का होता है वो सक करती है, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। आप एक कोई रैबिट जो कि बहुत शांति से, आराम से, बिल्कुल जो हिल डुल नहीं रहा हो, बैठा हुआ है, उसको आप डरा सकते हो। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, व्हेन ही हॉप्स यू विल। पहली बार में तो शायद आप उसको नहीं देख पाओ कि वो कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, पर आप उसको कब देख पाओगे? जब वो हॉप करेगा। हॉप जब उसके चलने का तरीका होता है रैबिट का, जब वो उचक उचक के चलता है, उसको हम हॉप बोलते हैं। तो वो जब हॉप करेगा तब आपको पता चलेगा कि वहां पे एक रैबिट बैठा है। A dandelion whose fuzzy hat was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. डेंडलाइन एक टाइप ऑफ फ्लावर होता है जो जिसका जो हेड है वो बहुत ज्यादा फजी था पहले, ठीक है। वो पहले गोल्डन कलर का हुआ करता था, पर अब वो किस में चेंज हो चुका है? एरी पैराशूट्स में चेंज हो चुका है। मतलब वो इतना लाइट हो चुका है कि वो हवा में उड़ने लग गया है। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। और वो फ्लटर मतलब और भी ज्यादा शेक करता है अगर आप उसको ब्लो, फूंक मारोगे आप जब भी इस फ्लावर पे, तो वो शेक करके एरी पैराशूट्स में चेंज हो जाएगा, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants' amazing mount. अगर आप मीडोज को, जो घास के मैदान होते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, मतलब घूमोगे या खोजोगे, तो वहाँ पे आपको और क्या चीज़ें मिलेगी? हाउसेस, घर बने हुए मिलेंगे। किसके घर? द बुरोज इन द ग्राउंड। बुरोज जो कि नीचे धसे हुए हाउसेस मिलेंगे आपके, जो कि रैबिट वगैरह बनाते हैं वो घर, तो वो दिखेगा आपको। नेस्ट बिनीथ टॉल ग्रासेस, नेस्ट दिखेगा आपको, चिड़िया का घोंसला दिखेगा, जो बड़ी बड़ी ग्रासेस, लंबी लंबी जो ग्रासेस होती है, वहां पे आपको चिड़िया का घोंसला भी मिलेगा। और जो एंड्स मतलब चींटियां जो टीला बनाती है, अपना मिट्टी का टीला बनाती है, वो भी आपको वहां पे मिलेगा। माउंट मतलब टीला होता है मिट्टी का, जिसमें एंड्स रहती है। Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. जो मीडोज होते हैं उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस भरे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, और आप उनको अपने आप ही डिस्कवर मतलब खोज सकते हैं खुद से। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप उनको अच्छे से देखो और सुनो तो आप खुद ही इन सरप्राइजेस को ढूंढ सकते हो। सो चिल्ड्रंस, आपकी पोएम अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस अकर, देन डिस्कस विद योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। हमें कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, हमें देखना है कि ये किन लाइन्स में आते हैं। सो फर्स्ट फ्रेज क्या है? वेलवेट ग्रास। तो इसका आंसर है, इट मीन्स द ग्रास विच इज सॉफ्ट एंड स्मूथ एज इट द वेलवेट। ऐसी ग्रास जो कि बहुत ही ज्यादा नरम और बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो, जैसे कि एक वेलवेट होता है। सेकेंड फ्रेज है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। दीज आर वेरी थिन एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ बटरफ्लाई माउथ विच इट यूजेज लाइक अ स्ट्रॉ टू ड्रॉ नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर। सो बटरफ्लाई के जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले से और बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, छोटे से पार्ट होता है बटरफ्लाई के माउथ का। जैसे हमारे माउथ में टंग होती है, वैसे उनके माउथ में स्ट्रॉज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो नेक्टर को अप करती है फ्लावर में से। थर्ड है मीडो हाउसेस।
These are the burrows or holes made by the animals like a rabbit in the ground. तो ये मीडोज हाउसेस वो होते हैं जैसे कि बरोज या होल्स। होल्स मतलब गड्ढे होते हैं और बरोज का मतलब होता है जो बिल बनाते हैं जानवर अपना, जैसे कि रैबिट बनाता है ग्राउंड के अंदर बिल, उसको हम मीडोज हाउसेस कहते हैं। फोर्थ है अमेजिंग माउंट। द आंट्स मेक देयर हाउसेस इन द पाइल ऑफ सॉइल विच दे गैदर टू मेक अ स्मॉल माउंट। जो आंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, वो उनके हाउस बनाती हैं सॉइल से, जो कि वो गैदर करके बनाती है, एक छोटा सा टीला बनाती है सॉइल का, मिट्टी का, और वो उसमें अपना घर बना के रहती है। द पोएट राइटली कॉल्स दैम अमेजिंग। पोएट ने उनको अमेजिंग इसलिए कहा है। दीज माउंट्स कंसील्ड मैथोडिकली मेड हाउसेज ऑफ द आंट्स। ये क्या होते हैं? ये एक टीला टाइप का होता है जो कि चींटियां बनाती हैं अपनी छुपने के लिए, अपनी छुपने की जगह बनाती हैं, और ये एक मेथड से बनाती है। फिफ्थ नंबर पे है फजी हेड। द फ्रेज रेफर्स टू द डैंडलाइन फ्लावर्स विच आर कवर्ड बाय सॉफ्ट फाइबर्स लाइक हेयर, हैंस द पोएट कॉल देम फिजी हेड। फिजी हेड का मतलब, इस फ्रेज का मतलब ये होता है जो डैंडलाइन फ्लावर होता है वो कवर्ड होता है एक सॉफ्ट से फाइबर से, जैसे कि हेयर होती है, कॉटन होती है, इससे छोटे छोटे फाइबर से होते हैं उसमें। हैंस द पोएट कॉल देम फजी हेड, इसीलिए पोएट ने उनको फजी हेड बोला है। Question number second is, which line in the poem suggests that you need a keen eye and sharp ear to enjoy a meadow? Read aloud the stanza that contains this line. So इसका आंसर है, the last line of the poem suggests that you need a keen eye and sharp ear to enjoy a meadow. मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा कीन मतलब इंटरेस्टेड होना चाहिए उसमें, और शार्प ईयर रखना है ताकि आप मीडो को इंजॉय कर सको। सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी पोएम जो कि लिखी है लुइस ब्रांड फिलिप्स ने। तो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड आई विल मीट यू विद अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।